Assalamu alaikum, dear students. I wholeheartedly welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. Myself Ishfaq Ahmed, your biology tutor. Today we will start with class 8 science, that is T2 syllabus. So without wasting your time, let us start with the topic that is microorganisms, friend and foe. फ्रेंड एंड फो। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर से जो क्लास 8 का साइंस जो T2 के सिलेबस में है। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको बच्चे बोलूंगा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स जिनको बच्चे हम अपने नेकेड आई से नहीं देखते हैं, अलबत्ता बच्चे हम इनको किससे देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम बच्चे होता है माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब बच्चे मेरा यह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से, अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, अलबत्ता बच्चे किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं। उन्हीं को बच्चे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आर यू गेटिंग मी? ठीक है ना। तो बच्चे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बच्चे क्या करना, स्टडी करना, इनके बारे में बच्चे जानना, इनके बारे में पढ़ना। ठीक है ना। उस ब्रांच को बच्चे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी बच्चे वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम जानते हैं किन के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे यही मैंने आपको बोला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमने अपने आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, अलबत्ता माइक्रोस्कोप से दिखाते हैं। अब है कि बच्चे एक बात, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे अवेयर होते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। बच्चों याद रखना, ये हमें पता चलता है थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू देयर एक्शंस। उनके एक्शन से बच्चे हमें पता चलता है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है कि बच्चे ये हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये डिजीज को बच्चे काज करते हैं। इन्हीं से तो हमें पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है ना। अब है कि बच्चे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां रहते हैं, कहां पे बच्चे पाए जाते हैं? वायर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? याद रखना बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये एवरीवेयर पाए जाते हैं। कहां पे? हर जगह बच्चे पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये एयर में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, ये बच्चे वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये हम कहेंगे बच्चे हर एक एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, हर एक हैबिटेट में बच्चे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। चाहे बच्चे में सॉइल की मैंने बात की है, वाटर की मैंने, एयर की मैंने बात की है। ठीक है ना। हॉट वाटर स्प्रिंग जो बच्चे होते हैं, डेजर्ट जो होते हैं, स्वैम्प जो होते हैं ना, वहां पे भी बच्चे ये प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। उसके बाद बच्चे मैं बोलूंगा यहां पे आपको, ठीक है ना, पोलर रीजन्स जो होते हैं, ठीक है ना, पोलर रीजन्स भी बच्चे ये प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बच्चे क्या होते हैं, ये डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे यहां पे मैं आपको कहूंगा, ये जो पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है ना, वहां पे तो क्या होती है, वहां पे तो बच्चे ठंड ज्यादा होती है। ठीक है ना। और यहां पे हम देखेंगे जो डेजर्ट्स जो होते हैं ना, रेनफॉल बहुत कम पड़ता है, बारिश ज्यादा नहीं पड़ती है, तो वहां पे भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि बच्चे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर में भी बच्चे सर्वाइव करते हैं।
यानी कि उन जगहों पे जहां पे ठंड ज्यादा होती है, या उन जगहों पे जहां पे बच्चे टेम्परेचर ज्यादा, हीट गर्मी वगैरह ज्यादा होती है, वहां पे भी बच्चे ये क्या करते हैं, वहां पे भी बच्चे ये सरवाइव करते हैं। वहां पे बच्चे क्या करते हैं, ये अपने आप को, यानी कि वहां पे ये एक हार्ड आउटर कवरिंग बनाते हैं, जिस कवरिंग का बच्चे नाम होता है सिस्ट। वहां पे बच्चे ये सिस्ट बनाते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जगहों पे जिसका नाम है सिस्ट। यही सिस्ट बच्चे इनको इसमें मदद देते हैं, किसमें, ठंड से बचाते हैं, या जहां पे ज्यादा गर्मी होगी ना वहां पे बच्चे इनको बचाते हैं। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद बच्चे हम जब देखते हैं, ठीक है ना, जब हम बच्चे देखते हैं, ठीक है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कितने टाइप के होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, ठीक है ना बच्चों। यहां पे मैं आपको बोलूंगा, यहां पे जो क्लासिफिकेशन है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, वो है बच्चे बैक्टीरिया, फंगाई, वो है बच्चे प्रोटोजुआ, और क्या है, एल्गे। एक और बच्चे ग्रुप है जिसका नाम है वायरस या वायरसेस बच्चे बोलो। वायरसेस भी बच्चे क्या है, वायरसेस भी बच्चे एक ग्रुप है, किसका, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। जिसके बच्चे यहां पे मैं बोलूंगा एक ग्रुप है बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप जो है वो है फंगाई, तीसरा जो ग्रुप है बच्चे वो है प्रोटोजुआ, और चौथा जो ग्रुप है वो है बच्चे क्या, वो है एल्गे, और पांचवा ग्रुप जो है ना वो है वायरसेस। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम बच्चे इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के टाइप्स है, याद रखना बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 5 मेजर ग्रुप्स बच्चे इनको होते हैं। पहला जो ग्रुप है बैक्टीरिया। तो बच्चे हम जानेंगे ये जो बैक्टीरिया ये क्या होते हैं। याद रखना बच्चे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है वो है बैक्टीरियम, ठीक है ना, बैक्टीरियम। और बैक्टीरिया के बारे में बच्चों जानना, ठीक है ना, उस स्टडी को, उस किताब को बच्चे हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी, ठीक है ना, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया में बच्चे आपको बोलूंगा क्या होते हैं ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बच्चे ये वो स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है ना, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको सेल वॉल होता है, मगर बच्चे इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें बच्चे न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो छोटे होते हैं, ठीक है ना, सेल वॉल जिनमें होता है, सेल वॉल बच्चे एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट्स में, और बच्चे इन बैक्टीरिया में भी बच्चे होते हैं, वो बच्चे इनमें होता है, मगर बच्चे इनमें क्या होता है, इनमें ये न्यूक्लियस नहीं होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बच्चा आप याद रखना, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया ये लार्जर होते हैं, लार्जर देन वायरसेस। ये वायरसेस से बच्चे क्या होते हैं, ये वायरस से बड़े होते हैं। मगर जो बच्चे आप यहां पे देखते हो कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बैक्टीरिया बड़े होते हैं वायरसेस से, मगर सिटल बच्चे याद रखना ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अलबत्ता जब हम इनको कंपेयर करते हैं वायरस के साथ तो यहां क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया इनसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बच्चे बोलूंगा ये जो बैक्टीरिया होते हैं कहां पे पाए जाते हैं, वो सारे बच्चे मैंने आपको बोला है कि एवरीवेयर ये पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया एयर में भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कहां पे पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया बच्चे प्रेजेंट होते हैं वाटर में भी और सॉइल में भी, ठीक है ना। और ये जो बैक्टीरिया बच्चे होते हैं, इन बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग कैरेक्टर्स, यानी कि वो इनमें बच्चे होते हैं इन बैक्टीरिया में। जैसे कि बच्चे ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे रेस्पायर भी करते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये बच्चे एक्सक्रीट भी करते हैं, ठीक है ना। यही बच्चे मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द लिविंग कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, मूव भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। किनमें, इन बैक्टीरिया में, ठीक है ना। जब हम बच्चे देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के बच्चे क्या होते हैं, बैक्टीरिया के बच्चे डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट बच्चे इन बैक्टीरिया के शेप्स होते हैं,
यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप जब हम देखते हैं कि बच्चे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक बच्चे टाइप होता है इन बैक्टीरिया का, उनको बच्चे हम बोलते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड, जिसको बच्चे आपने सुना होगा जो बैसिलाई होते हैं, बैसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, उन्हीं को बच्चे हम बोलते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे जो दूसरा टाइप होता है इन बैक्टीरिया का, वो बच्चे होता है क्या, वो बच्चे होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिनको बच्चे आप कोकाई बोलते हो। कोकाई जो होते हैं यही कौन से बैक्टीरिया होते हैं, यही बच्चे बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल। और बच्चे एक और तीसरा जो टाइप होता है इन बैक्टीरिया का, वो बच्चे होता है क्या, वो बच्चे होता है कि ये जो स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, वो बच्चे इनको क्या होते हैं, तीसरी किस्म की कैटेगरी होती है इन बैक्टीरिया की। तो बच्चे मैं अगर आप ही को बोलूंगा किसी बैक्टीरिया का नाम बताओ, ठीक है ना, तो आप बच्चे बोलोगे लैक्टोबैसिलस, वो बच्चे किसकी एग्जांपल है, लैक्टोबैसिलस बच्चे बैक्टीरिया की एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर मैं बच्चे दूसरे एग्जांपल में आपको बोलूंगा जरा एक और बैक्टीरिया की एग्जांपल दो, तो बच्चे आप बोलोगे राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये बच्चे एग्जांपल्स हैं। मगर कुछ बैक्टीरिया बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिजीजेस काज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज बच्चे काज करते हैं। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोल रहा हूं कॉलेरा जो होते हैं ना, वो बच्चे ये बैक्टीरिया डिजीज काज करते हैं। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे जो दूसरा टाइप है, ठीक है ना, फंगई का जो दूसरा टाइप है, ठीक है ना, सॉरी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो दूसरा टाइप है वो है फंगई, ठीक है ना। क्या बच्चे ये फंगई होते हैं, देखो फंगई जो बच्चे होते हैं ये भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बच्चे क्या होता है, जिनको बच्चे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि ये वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें बच्चे क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और इस वजह से बच्चे हम कहेंगे जो फंगई होते हैं ना, फंगई क्या करते हैं, फंगई बच्चे काम करते हैं कि ये अपना फूड खुद ही नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये फंगई क्या करते हैं, अपना फूड नहीं बनाते हैं, किनकी वजह से, जो इनमें बच्चे ये क्या होता है, जो बच्चे इनमें ये क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा जितने भी फंगई होते हैं, ठीक है ना, इन फंगई को बच्चे, ये फंगई बच्चे बने हुए होते हैं फाइन थ्रेड्स के, उन फाइन थ्रेड्स को बच्चे हम बोलते हैं हाइफी, ठीक है ना, हाइफी, एक्सेप्ट के बच्चे जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट में बच्चे ये हाइफी नहीं होते हैं। बाकी जो फंगई होते हैं ये किन के बने हुए होते हैं, ये बच्चे फाइन थ्रेड्स के बने हुए होते हैं, और जिन फाइन थ्रेड्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, एक्सेप्ट के बच्चे यीस्ट में ये फाइन थ्रेड्स नहीं होते हैं। और ये जो फंगई बच्चे होते हैं, फंगई को बच्चे ज्यादा, ठीक है ना, फंगई को बच्चे ज्यादा, इनको बच्चे मॉइस्चर और वार्म कंडीशंस बच्चे जब इनको मिलते हैं ना, तो बच्चे ये इन्हीं कंडीशंस में, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस में क्या करते हैं, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन में बच्चे ये ग्रो करते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो फंगई होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो फंगई होते हैं, वो फंगई बच्चे क्या होते हैं, वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। आपको पता है ये जो फंगई होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंगई जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स आपको बच्चे पता होंगे, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जो किस पे फीड होते हैं, जो कहां से अपना हासिल ये फूड करते हैं, जो बच्चे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, चाहे बच्चे वो प्लांट का डेड एंड डिकेइंग मैटर है, चाहे वो बच्चे एनिमल का, जो ऑर्गेनिजम्स वो हासिल करते हैं, वहां से फूड हासिल करते हैं, उन्हीं को बच्चे हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और बच्चे जो क्या नाम है इसका, जो फंगई वगैरह होता है, ठीक है ना, अगर मैं बच्चे आपको बोलूंगा ये जो फंगई होते हैं ना, ये भी बच्चे कुछ क्या करते हैं, कुछ फंगई बच्चे डिजीजेस भी काज करते हैं। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे एथलीट्स फुट जो होती है ना, वो बच्चे इन फंगई से क्या होती हैं, काज होती हैं। और बच्चे याद रखना, फंगई के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, फंगई के बारे में पढ़ना, उस स्टडी को या बच्चे उसके ब्रांच को बच्चे हम बोलते हैं माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फंगाई जो होते हैं उसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और बच्चे अगर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, ये जो फंगाई होते हैं, फंगाई में सर कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो बच्चे आपको पता है यीस्ट बच्चे इसमें एग्जाम्पल है फंगाई में। और जो बच्चे ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा पेंसिलियम जो है, पेंसिलियम बच्चे इसमें एग्जाम्पल है। एस्परजिलस जो है ना वो बच्चे इसमें एग्जाम्पल है, इन फंगाई के एग्जाम्पल है। याद रखना बच्चे इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बच्चे ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास तीसरा जो ग्रुप होता है इनका, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, वो बच्चे होता है प्रोटोजोआ। क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बच्चे क्या होते हैं, याद रखना, प्रोटोजोआ बच्चे ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है ना, जो लार्ज सिंगल सेलड होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज सिंगल सेलड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जिनको बच्चे हम मानते हैं विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स, यानी कि बच्चे इनको मानते हैं क्या, ये एनिमल्स होते हैं। यानी कि एनिमल्स तो नहीं बच्चे मैं को कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से शेप एनिमल्स को होते हैं ना, उसी तरीके से बच्चे इनकी भी शेप वाइस यानी कि एनिमल्स के साथ मिलती जुलते हैं। इसीलिए बच्चे मैंने बोला कि ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर लार्ज सिंगल सेलड, ठीक है ना, विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। और याद रखना ये जो प्रोटोजोआ बच्चे होते हैं, प्रोटोजोआ भी कहां पे, जो डर्टी वाटर ड्रेनेज होते हैं, ठीक है ना, डर्टी वाटर ड्रेनेज वहां पे बच्चे प्रेजेंट होते हैं, या जो वाटर बॉडीज में बच्चे मैं कहूंगा वहां पे भी बच्चे ये प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटोजोआ, ठीक है ना। और इनमें से जो प्रोटोजोआ बच्चे होते हैं ना, ये प्रोटोजोआ कुछ में से कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं ना वो बच्चे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना, पैरासाइट्स भी होते हैं। और कुछ क्या करते हैं, कुछ बच्चे डिजीज को भी काज करते हैं। अगर बच्चे आपने नाम सुना होगा एक डिजीज का, ठीक है ना, उसका नाम है बच्चे मलेरिया। मलेरिया का, ठीक है ना, मलेरिया बच्चे किससे, इसको कौन काज करवाता है, याद रखना बच्चे एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम को ही बच्चे हम बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट, MP, ठीक है ना। ये उससे बच्चे वो क्या करता है, वो बच्चे इस मलेरिया को बच्चे काज करता है। और बच्चे मैं आपको बोलूंगे जो प्रोटोजोआ होता है, इस प्रोटोजोआ में सर और कौन एग्जाम्पल हैं, अगर बच्चे आपने याद सुना होगा एमीबा। एमीबा बच्चे जो है, एमीबा बच्चे इसकी एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम, जो बच्चे हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम, इसमें बच्चे किसकी, ये बच्चे किसकी एग्जाम्पल हैं, प्रोटोजोआ की एग्जाम्पल हैं। एमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम जो वगैरह होते हैं ना, ये बच्चे किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटोजोआ की हैं। इसके बाद बच्चे जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के पास बच्चे डिफरेंट किस्म के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो इनको लोकोमोशन करने में मदद देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया आपको बच्चे पता है, जिनको हम बोलते हैं फॉल्स फीट, जो बच्चे अमीबा में होते हैं। सीलिया बच्चे होते हैं, सीलिया जो बच्चे इस पैरामीशियम में होते हैं। और ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो इन माइक्रो ऑर्गन यानी कि इन प्रोटोजोअन्स को क्या करते हैं, प्रोटोजोअन्स को बच्चे मूव करने में, ठीक है ना, यानी कि लोकोमोशन करने में बच्चे हेल्प करते हैं। और बच्चे ये लास्ट में बोलूंगा, ये जो बच्चे ये वाली कैटेगरी, जो ये वाला ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, प्रोटोजोआ, इन प्रोटोजोअन्स के बारे में जानना, यानी कि इनके बारे में बच्चे स्टडी करना है, उस स्टडी को बच्चे हम बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, ठीक है ना, प्रोटोलॉजी, ठीक है ना, प्रोटोजोलॉजी बोलो, ठीक है ना, उसी को बच्चे हैं स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स, उसको हम प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। इस तरीके से बच्चे हमारे पास एक और 3 टाइप के जो 3 ग्रुप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमने किए हैं। अब जो चौथा वाला है वो है बच्चे एल्गे। एल्गे क्या होते हैं, जिस तरीके से बच्चे मैंने आपको बोला है प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनको बच्चे हम बोलते हैं सिंगल सेलड। तो यहां पे जो एल्गे होते हैं ना, ये भी बच्चे इनका एक ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्गे जो होते हैं ये भी इनका एक ग्रुप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक है ना, जो प्लांट लाइक होते हैं, सिंपल प्लांट लाइक होते हैं, यानी कि जिस तरीके से बच्चे शेप होती है प्लांट्स को, ठीक है ना, इसी तरीके से ऐसे ही बच्चे ये भी होते हैं,
मगर बच्चे याद रखना, अब आप बोलोगे सर फिर क्या है, यानी कि एक जो नॉर्मल प्लांट होता है और इन एल्गे में फिर फर्क क्या है। याद रखना बच्चे इनमें यही फर्क होती हैं। ये जो एल्गे होते हैं इन एल्गे में बच्चे प्रॉपर लीव्स नहीं होते हैं, प्रॉपर रूट्स बच्चे नहीं होते हैं, और बच्चे इनमें क्या होते हैं, इनमें बच्चे स्टेम वगैरह नहीं होता है। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है ना। ये जो एल्गे में बोल रहा हूं कि क्या होता है कि हालांकि बच्चे मैं यहां पे आपको ऐड करूंगा, ये जो एल्गे होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें बच्चे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो मैंने आपको अभी बोला कि इनको हम प्लांट लाइक मानते हैं, मगर फिर फर्क क्या है, इनमें बच्चे प्रॉपर रूट्स वगैरह नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं और स्टेम वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। और ये जो बच्चे क्या होते हैं कि ये जो एल्गे वगैरह होते हैं, ठीक है ना, एल्गे में बच्चे क्या होते हैं, ये एल्गे बच्चे कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है ना, और कुछ क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं। याद रखना बच्चे ये जो एल्गे होते हैं, ठीक है ना, इन एल्गे के बारे में, ठीक है ना, इन एल्गे के बारे में बच्चे पढ़ना, उस स्टडी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, उस स्टडी को बच्चे हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी का बच्चे मतलब होता है कि ठीक है ना, एल्गे के बारे में स्टडी करना, यानी कि वो किताब, ठीक है ना, जिस किताब में एल्गे के बारे में बच्चे लिख के होता है उसी, ठीक है ना, उसी को बच्चे, उसी ब्रांच को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो एल्गे के बच्चे एग्जांपल्स क्या है, अगर बच्चे मैं आपको बोलूं कि जो एल्गे होते हैं, एल्गे के बच्चे एग्जांपल्स है, ठीक है ना, एल्गे के बच्चे एग्जांपल्स हैं क्लाइमेडोमोनाज हैं, ठीक है ना, और स्पायरोगायरा जो है, ठीक है ना, स्पायरागायरा जो है, स्पायरागायरा बच्चे इसकी एग्जांपल है। किनकी एग्जांपल है, इन एल्गे की हैं। इसके बाद बच्चे लास्ट वाला जो ग्रुप हमारे पास बच्चा है वो है वायरसेस। सुनो, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं which can develop only inside the host cells। यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो बच्चे किन में डेवलप होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, जो होस्ट सेल्स के, ठीक है ना, सेल्स में बच्चे डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ये होस्ट सेल बच्चे क्या होता है, ये होस्ट सेल बच्चे ये प्लांट भी हो सकता है, ये बच्चे बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये बच्चे एनिमल भी हो सकता है, यानी कि जिस सेल के अंदर बच्चे ये रेप्लिकेशन करता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं कि होस्ट सेल, यानी कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल्स के अंदर डेवलप बच्चे होना, उसी को हम होस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वायरसेस बच्चे होते हैं, वायरसेस मैंने आपको पहले बोला है कि ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये इन बैक्टीरिया से बच्चे क्या होते हैं, ये इन बैक्टीरिया से बच्चे स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। और एक कैरेक्टर है बच्चे, ठीक है ना, ये जो वायरसेस होते हैं, इनमें जो आपने देखे कि बैक्टीरिया में ये जो लिविंग कैरेक्टर्स है प्रेजेंट है, मगर इन वायरसेस में बच्चे वो क्या होते हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। एक कैरेक्टर बच्चे इन वायरस में प्रेजेंट होता है, वो एक ही लिविंग कैरेक्टर होते हैं, जिसको बच्चे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन बोलो। खाली बच्चे जो क्या करते हैं, ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये वायरसेस बच्चे खाली रेप्लिकेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। यही एक कैरेक्टर है बच्चे किनको, इन वायरसेस को। वरना ये जो वायरसेस होते हैं इनको बच्चे ना लिविंग थिंग्स ही माने जाते थे, ना इनको बच्चे नॉन लिविंग से माने जाते हैं। और यही तो बच्चे हम कहते हैं, व्हाट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। कनेक्टिव लिंक जो है ना, वो बच्चे यही वायरसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द लिविंग कैरेक्टर्स इन वायरस में एब्सेंट होते हैं, मगर एक ही क्या होती हैं, लिविंग कैरेक्टर इनमें प्रेजेंट होती हैं, वो है बच्चे रेप्लिकेशन है कि ये बच्चे डिवाइड करते हैं। जो ही ये किन के सेल्स के अंदर जाते हैं, ये बच्चे होस्ट सेल्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब तक ये बच्चे वायरसेस क्या होते हैं कि जब तक ये बच्चे ये वायरसेस एक लिविंग थिंग
के बॉडी से बाहर, इनके सेल के बाहर से रहते हैं, बाहर से होते हैं, तो ये एक्ट क्या करते हैं, ये तब बच्चे बिहेव करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जो ही ये बच्चे क्या होते हैं, जो ये बच्चे एंटर हो जाते हैं किसके अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, ये बच्चे बिहेव वहां पे क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं लिविंग थिंग्स। आर यू गेटिंग मी? ठीक है ना। जिसके बच्चे मैं आपको बोलूंगा, इसके साथ साथ मैं बच्चे बोलूंगा, ये जो ठीक है ना वायरसेस होते हैं ना, इसकी सिरे को यानी कि इनके बारे में पढ़ना, इन वायरसेस के बारे में बच्चे पढ़ना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। यानी कि वायरसेस के बारे में बच्चे जानना पढ़ना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको बच्चे पता है कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि कौन कौन सा वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस है बच्चे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। HIV वायरस है जो एड्स बच्चे काज करता है, ठीक है ना। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ये वायरसेस, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि ये बच्चे एजेंट्स ऑफ डिजीज, यानी कि जो डिजीज को भी काज करवाते हैं। डिजीज से बच्चे बहुत सारे डिजीजेस इनसे काज होते हैं। आर यू गेटिंग मी बच्चे? दिस वॉज ऑल अबाउट मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जिसमें बच्चे 5 के हमने डिस्कस किया है। अब जो बच्चे मैं आपको बोलूंगा, मैं बच्चे आपको बोलूंगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बच्चे क्या होते हैं कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। यानी कि इनमें से क्या होते हैं, इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है ना, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ इनमें बच्चे होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है ना। जिसके बच्चे मैं आपको यहां पे बात करूंगा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में सबसे पहली बात है बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बोल रहा हूं, चाहे बच्चे जो हमने ग्रुपिंग्स पढ़ी हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, उन्हीं में से बोल रहा हूं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, एल्गे है, फंगा है, उनमें बोल रहा हूं कि कुछ यूजफुल ऑर्गेनिज्म्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में बच्चे हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है ना। जिसके बच्चे मैं पहले आपको बोलूंगा किस में ये हेल्प करते हैं, ये बच्चे करते हैं हमें हेल्प फूड इंडस्ट्री में। किस में करते हैं? फूड इंडस्ट्री में बच्चे ये हेल्प करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मगर वो भी कौन से? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो हम क्या बनाते हैं, जो हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं ना, वो भी बच्चे, ठीक है ना, उस मिल्क को कन्वर्ट कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं उसको, यानी कि उसको कर्ड कौन बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बच्चे मिल्क होता है, यानी कि आपके पास मिल्क है, आपने उसको उबाला है, वार्म है, ठीक है ना। जब आपने उसको उबाला, इसके बाद बच्चे आपने क्या किया है, आपके पास थोड़ी सी बची हुई कर्ड, 1-2 चम्मच आपने क्या किया है, 1-2 चम्मच बच्चे इस बॉइल्ड मिल्क में बच्चे आपने इसको ऐड किया है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कर्ड होता है ना, इसमें बच्चे एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बच्चे इसमें प्रेजेंट होता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्चुअली बच्चे क्या करता है, ये काम करते हैं कि ये जो मिल्क होता है, इस मिल्क में बच्चे प्रेजेंट क्या होता है, इस मिल्क में बच्चे प्रेजेंट एक शुगर होता है, ठीक है ना। उस शुगर का नाम है बच्चे लैक्टोस। लैक्टोस। तो जो ही आपने इस कर्ड को बच्चे, जिस कर्ड में ये लैक्टोबैसिलस है, इस मिल्क में आपने इसको ऐड किया है, तो जो इसमें ये जो लैक्टोस प्रेजेंट है, ये लैक्टोस बच्चे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये ही लैक्टोबैसिलस इस लैक्टोस शुगर को बच्चे कन्वर्ट करता है किस में? लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। किस में बच्चों? लैक्टिक एसिड में। और उसके बाद बच्चे जो लैक्टिक एसिड है ना, इसके बाद बच्चे ये लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये लैक्टिक एसिड बच्चे कन्वर्ट हो जाता है इस कर्ड में,
कहने का बच्चा मेरा मतलब है, यहां पे आपको लगता है कि हमें फायदा ही मिला है कि नहीं मिला है? फायदा ही तो मिला है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, ठीक है ना, इसने क्या किया है, इसने इस मिल्क को बच्चे कन्वर्ट किस में हमें करके दिया है? कर्ड में करके दिया है। किस बैक्टीरिया ने, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने करवाया है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने। इसके साथ साथ मैं बच्चे बोलूंगा आपको, ठीक है ना, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके बच्चे मैं आपको बोलूंगा यीस्ट, ठीक है ना। यीस्ट बच्चे किस में काम आता है? इससे बच्चे हम बनाते हैं ब्रेड वगैरह, जो हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, या बच्चे हम केक्स वगैरह पेस्ट्रीज बनाते हैं, उसमें बच्चे क्या है, उसमें बच्चे इसी यीस्ट को क्या किया जाता है? यीस्ट को बच्चे इस्तेमाल किया जाता है। किसको इस्तेमाल किया जाता है? इस यीस्ट को बच्चे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब आप क्या करते हो कि जब बच्चे आपको ब्रेड बनानी होती है, ठीक है ना, आप उसमें क्या करते हो, उस ब्रेड में बच्चे आप जो ही आप इसको, ठीक है ना, आटे को भूनते हो, उसमें बच्चे आप ऐड ये यीस्ट करते हो, ठीक है ना। ये यीस्ट बच्चे इसके साथ जब मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, रेस्पायरेशन ये जब करता है, कौन? ये यीस्ट जब रेस्पायरेशन करता है तो बच्चे वहां पे रेस्पायरेशन के दौरान, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक्चुअली मैं आपको बोलूंगा, एक्चुअली बच्चे क्या होता है कि इसमें बच्चे थोड़ा सा शुगर भी ऐड किया जाता है, ठीक है ना, इस आटे में वगैरह में, ठीक है ना। जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि जब ये यीस्ट रेस्पायरेशन करता है, उसी दौरान बच्चे क्या बनता है? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे बनता है ना, ठीक है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे आप देखो, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो राइज होता है। क्या होता है? राइज होता है। मगर जब आप क्या करते हो, जब आप इस ब्रेड को आप बेकिंग प्रोसेस के लिए बेकिंग करते हो, ठीक है ना, बेकिंग प्रोसेस करते हो, तो बच्चे आप देख रहे हो कि उस ब्रेड में क्या होते हैं? उस ब्रेड में बच्चे वो होल्स होते हैं। वो पता है कि वो होल्स कहां से आते हैं? वो होल्स किससे बनते हैं? एक्चुअली जो इस ब्रेड में ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बच्चे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है इस बेकिंग से, और उसको बच्चे क्या होता है? उसको बच्चे वो होल्स होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्या किया जाता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बच्चे इसी तरीके से बच्चे केक्स वगैरह जो पेस्ट्रीज होते हैं ना, वो भी बच्चे इनसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक यूज है बच्चे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, जो मैंने आपको बोला है कि इनको हम किस में इस्तेमाल करते हैं? फूड इंडस्ट्री में। दूसरा जो बच्चे मैं आपको बोलूंगा, दूसरा यूज जो होता है ना, इनको हम करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, वो होते कि बच्चे कमर्शियल यूज, यानी कि कमर्शियल यूज में बच्चे आपको बोलूंगा, इसमें बच्चे हम क्या करते हैं? इन्हीं से हमें क्या करते हैं? अल्कोहल बनाते हैं, शराब जिसको बच्चे हम बोलते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल बनाया जाता है इनके यूज करने से। जैसे कि बच्चे मैं आपको बोलूंगा, अल्कोहल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसी को बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इस यीस्ट को। मगर अल्कोहल बनाने के लिए बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, क्या कि इसमें बच्चे शुगर, जो शुगर एक्चुअली कहां से आता है? जो शुगर बच्चे आता है, जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें बच्चे शुगर प्रेजेंट होता है। जो बच्चे या राइस होता है उसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च, ठीक है ना। और ये जो वगैरह वीट वगैरह होते हैं उसमें भी बच्चे प्रेजेंट क्या होता है? उसमें बच्चे प्रेजेंट होता है ये शुगर होता है। अब क्या किया जाता है? अब इस शुगर को बच्चे, इस शुगर को जब ये शुगर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट बच्चे कौन करता है? इसको बच्चे कन्वर्ट करता है यीस्ट। किस में बच्चे इसको कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में बच्चे इसको क्या किया जाता है? इसको बच्चे अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आपको आ रहा है? किस में बच्चे इसको कन्वर्ट किया जाता है? अल्कोहल में बच्चे इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस जिसमें बच्चे शुगर को कन्वर्ट किया जाता है, किस में? अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बच्चे फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये फर्मेंटेशन क्या होती है? फर्मेंटेशन वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द शुगर is gets converted into alcohol by the action of yeast, by the action of बच्चे microorganism that is yeast। इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन।
और याद रखना बच्चे, ये जो फर्मेंटेशन है ना, ये फर्मेंटेशन बच्चे, ठीक है ना, किसने डिस्कवर की थी? ये बच्चे डिस्कवर की थी लुईस पास्चर ने, ठीक है ना। लुईस पास्चर ने कब किया है? 1800 बच्चे 57 में बच्चे इसने क्या किया है? इसको डिस्कवर किया है। और प्रोसेस क्या है? शुगर को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, ठीक है ना, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। और बच्चे इतना ही नहीं है, कमर्शियल बिट जो है ना, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, खाली अल्कोहल नहीं बनाते हैं, जो वाइनगर होते हैं जिसको आप एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, इनको बच्चे, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बनाने के लिए, ठीक है ना। वो कैसे हम बनाते हैं, वाइनगर को कैसे बनाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। वो वाइनगर बच्चे क्या किया जाता है, ये जो अल्कोहल होता है, जब इस अल्कोहल में बच्चे एक बैक्टीरिया को ऐड किया जाता है, यानी कि जब इसके साथ एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर, जब इस अल्कोहल में बच्चे इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है ना, तो ये अल्कोहल, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चे ये कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्कोहल किस में? ये बच्चे कन्वर्ट हो जाता है वाइनगर में। तो कहने का बच्चे मेरा मतलब है, ठीक है ना, इनको हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए? इनको बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है इसका, कि अल्कोहल बनाने के लिए भी और वाइनगर को भी बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। और बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इनको बच्चे हम मेडिसिन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेडिसिन भी इनसे बच्चे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मेडिसिन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन, ठीक है ना। याद रखो, ये मेडिसिन क्या होते हैं? वो मेडिसिन बच्चे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या बच्चे इनको किल करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बच्चे आपको पता है, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस कौन होते हैं? पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते ही करते हैं। एक तो बच्चे होता है पैथोजन, दूसरे का हम बोलते हैं कि फॉरेन सबस्टेंस, फॉरेन कोई जो होता है, ठीक है ना। फॉरेन का मतलब होता है कि वो जो फॉरेन सबस्टेंस होता है, फॉरेन कोई पार्टिकल होता है, वो बच्चे हार्मफुल भी हो सकता है, वो बच्चे यूजफुल भी हो सकता है, मगर पैथोजन हम उसको बोलते हैं जो बच्चे डिजीज कॉज करता ही करता है, ठीक है ना। और वो मेडिसिन जिनको बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं इन पैथोजन को, या जो मैं आपको बोल रहा हूं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या बच्चे इनको किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं मेडिसिन को बच्चे आपको पता है, उन मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बच्चे बोलते हैं। और आपको पता है ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इन एंटीबायोटिक्स को बच्चे हम किन से बनाते हैं? इन एंटीबायोटिक्स को बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं। किन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बच्चे बनाते हैं। जिसके बच्चे मैं आपको फंगई से बच्चे इनको बनाया जाता है, जिसके बच्चे मैं आपको बोलूंगा कि बैक्टीरिया से बच्चे इनको बनाया जाता है। मगर आजकल मैं आपको बच्चे बोलूंगा ये जो मेडिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है ना, इनको बच्चे सिंथेटिकली भी बच्चे बनाया जाता है। कहने का मेरा मतलब है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं बहुत सारे इनसे क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाए जाते हैं। मगर बच्चे याद रखना, पहला जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम है बच्चे पेनिसिलिन, इस पेनिसिलिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम है बच्चे पेनिसिलिन, इसको किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। समझ में आवाज बच्चे आपको आ रहा है? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? ठीक है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक फंगस था बच्चे जिसका नाम था
पेनिसिलियम, जिसका नाम है बच्चे पेनिसिलियम, उसी पेनिसिलियम से बच्चे इसने इसको क्या किया है, डिस्कवर किया है। कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। समझ में आपको आ रहा बच्चे। इसके पीछे बच्चे एक और बहुत बड़ा ये है कि कैसे इसने किया था। मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस टाइम वो डिस्कस करने की, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी, यानी कि जब वो बच्चे बैक्टीरिया का एक कल्चर ये ठीक है ना, ये कल्टिवेट कर रहा था, वहां पे बच्चे उसने कुछ ग्रीन कलर का ये देखा था, ठीक है ना। तो उसने एक्चुअली बच्चे वो देखा है कि बैक्टीरिया में क्या थे, वो ग्रीन कलर का ये था कि उसने बोला कि उसने क्या किया, जो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, इसने बोला कि जब वो उनमें प्रेजेंट था, उसने बहुत सारे डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को, इनकी ग्रोथ को स्टॉप किया है, या उनको बच्चे कुछ बहुत सारे उन्होंने किल किए हैं। तो वहीं से इसको पता चला कि ये एंटीबायोटिक, तो उससे इसने बच्चे इसी तरीके से इस पेनिसिलिन को क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो बच्चे मैं आपको यहां पे बोलूंगा, ये जो डिजीज होते हैं, यानी कि इन एंटीबायोटिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में बच्चे, ठीक है ना। मगर यहां पे मैं बच्चे आपको बोलूंगा, अगर डिजीज बच्चे वायरल होगी, ठीक है ना, यानी कि जो डिजीज हमें वायरस से होती है, ठीक है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, उनको बच्चे, उन डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। उनको बच्चे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर बच्चे अब मैं यहां पे आपको बोलूंगा, कुछ प्रिकॉशंस बोलूंगा, ठीक है ना। कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि जब हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे कौन कौन से प्रिकॉशन। सबसे पहले बहुत ही बड़ी, ठीक है ना, पहली जो ये है बच्चे प्रिकॉशन, वो ये है कि टेक एडवाइस क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी कि बच्चे जब आपको क्या करना होगा, जब बच्चे आपको एंटीबायोटिक्स लेने होंगे, सबसे पहले बच्चे आप किससे एडवाइस लोगे, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, ठीक है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर से। दूसरा जो है, जो बच्चे, ठीक है ना, जो डॉक्टर ने आपको डोज रखा है, ठीक है ना, उस डोज को बच्चे आपको क्या करना है, कंप्लीट, शुड कंप्लीट द फुल कोर्स। जो कोर्स बच्चे डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, उस कोर्स को बच्चे आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आधा ही नहीं, यानी कि कुछ, अगर आपको बच्चे बीच में लगे कि थोड़ी सी फर्क आने लगी है, तो आप ऐसे वो दवाई छोड़ते हैं, फिर बाद में खाते नहीं, तो ठीक है ना। तो कहने का बच्चे मेरा मतलब है कि ये भी हो सकता है कि आपको बच्चे वो डिजीज फिर से अटैक करेगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि दूसरी जो प्रिकॉशन है वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चे करना चाहिए कम, ठीक है ना, कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। और एक और बच्चे प्रिकॉशन है, वो है ये है कि ये जो मेडिसिन होते हैं ना, इनको बच्चे अननेसेसरली नहीं लेने चाहिए। शुड नॉट टेकन अननेसेसरली। अननेसेसरली बच्चे हमें इनको नहीं लेने चाहिए। अननेसेसरली में मतलब होता है कि जब हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, हम इनको क्यों लेंगे, हम दवाई क्यों खाएंगे। क्योंकि बच्चे आपको पता है हमारे, ठीक है ना, बॉडी में जो होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब आप इनको अननेसेसरली बच्चे, ठीक है ना, खाओगे, लोगे, ठीक है ना, तो जो हमारे बॉडी में कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया बच्चे हमारे बॉडी में होते हैं, वो बच्चे इनके से क्या होते हैं, इनसे बच्चे वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक और बच्चे लास्ट वाला जो प्रिकॉशन है वो ये है कि हमें जो मेडिसिन होते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, हमें बच्चे इनको रॉन्ग डोजेस में नहीं लेना है। क्या है, रॉन्ग डोजेस में बच्चे नहीं लेना है। रॉन्ग डोजेस का मतलब होता है कि अगर बच्चे आपने ज्यादा इस्तेमाल इनका किया, यानी कि एक्सेस आपने लिया है, या बच्चे आपने टाइम पे इनको नहीं लिया है, आपको बच्चे पता है उससे क्या हो जाता है, उससे बच्चे ये हो जाता है कि अगर फ्यूचर में बच्चे आप उसी डिजीज के शिकार बन गए हैं, तब बच्चे जो आप लोग हैं ना, वो मेडिसिन, वो बच्चे लेस इफेक्टिव रहेंगे, यानी कि वो तब जाके उस डिजीज पे बच्चे ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे।
यही मैं बोल रहा हूं आपको, ये जो क्या होते हैं प्रिकॉशंस, हमें बच्चे इन क्या जो मेडिसिन होते हैं इनको क्या करना है, इनको बच्चे हमें रॉन्ग डोजेस में नहीं लेना है। समझ में बच्चा आपको आ रहा है? ये था बच्चा क्या है, ये था बच्चा हमारा कि एक तो हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें बच्चे मैंने आपको बोला हम इनको किस में इस्तेमाल करते हैं, हम इनको इस्तेमाल बच्चे करते हैं कि फूड इंडस्ट्री में, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन वगैरह। और बच्चे मैंने बोला कि इनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, किसमें, मेडिसिन्स। इसके बाद बच्चे मैं आपको बोलूंगा ये जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनको बच्चे हम किस में इस्तेमाल करते हैं, इनको बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, यानी कि एग्रीकल्चरल में भी बच्चे इनको इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। किसमें बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं बच्चा आपको बोल रहा हूं प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स को बच्चे जरूरत होती है, किस चीज की बच्चे जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यानी कि नाइट्रोजन बच्चे इनको काम आता है, हेल्प करता है, किस में, ग्रो करने में बच्चे इनको हेल्प करता है, फॉर ग्रोथ। मगर बच्चे क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन बच्चे गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मगर ये जो गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं बच्चे, ये प्लांट्स इसको उस वाले यानी कि गैस के फॉर्म में इसको बच्चे एब्जॉर्ब यानी कि यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। मगर कुछ होते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बच्चे लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, ठीक है ना, रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट्स बच्चे आपको पता है जिसमें वो पल्स वगैरह आते हैं, देखिए उनमें वो प्लांट्स होते हैं जिनमें बच्चे एबिलिटी होती है, किस चीज की, जिनमें बच्चे एबिलिटी होती है इस नाइट्रोजन को बच्चे कन्वर्ट करने की, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करने की, किसमें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। जिन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को बच्चे हम बोलते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रेट्स बच्चे होते हैं, इन नाइट्रेट्स को फिर क्या करते हैं, इन नाइट्रेट्स को बच्चे फिर ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मगर इनको ये कौन करवाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बच्चे होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। जिन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स में। और इन्हीं नाइट्रेट्स को बच्चे क्या करते हैं, इन नाइट्रेट्स को ये प्लांट्स आराम से एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, आराम से बच्चे इनको एब्जॉर्ब करते हैं। कौन करता है, जिसके बच्चे आपने सुना होगा राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चे, ठीक है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहता है, ये बच्चे क्या करता है, ये इस फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किसमें करता है, नाइट्रेट्स में। या बच्चे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो भी बच्चे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दैट्स व्हाई कि बच्चे हम बोलते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। और इनके वजह से बच्चे क्या होता है कि जब ये इसमें यहां पे होते हैं ना, ऐड हो जाते हैं, इस सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और बच्चे इस तरीके से बच्चे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, क्या होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना, वो बच्चे इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्लांट्स बच्चे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है ना। एक और बच्चे इनका ये है, यूजफुल बैक्टीरिया होते, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके बच्चे क्या करते हैं कि ये बच्चे जिनको हम बोलते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारा एनवायरमेंट जो बच्चे होता है, इनको बच्चे इस एनवायरमेंट को क्लीन करना या क्लीन करने में बच्चे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमें हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, जिनको बच्चे हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। और ये बच्चे क्या काम करते हैं, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, आपको बच्चे पता है कि कितनी, ठीक है ना, ये जो मरे हुए जानवर होते हैं या मर जाते हैं, जो आप, या बच्चे डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, अगर बच्चे इनको कोई डिकम्पोज नहीं करेगा, ठीक है ना, इन मरे हुए जानवरों को,
तो यहां पे जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, तो बच्चे इन ऑर्गेनिजम्स की, इन डेड एनिमल्स की तो ढेर यहां पे हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, जमा हो जाएगा। तो बच्चे बिल्कुल जो ये होता है कि हमारा एनवायरनमेंट बच्चे इससे पोल्यूट हो जाता है, बहुत सारे बच्चे डिजीजेस काज हो जाएंगे। तो मगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। बच्चे क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं कि जो बच्चे करते हैं कि इन डेड ऑर्गेनिजम्स को बच्चे क्या करते हैं, इनको बच्चे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि डिकम्पोज का बच्चे मतलब होता है सड़ाना, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि इनको सिंपलर सबस्टेंस में बच्चे इनको कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वो सिंपलर सबस्टेंस इनमें होते हैं, इन डेड मरे हुए जानवरों में, वो बच्चे फिर से क्या करते हैं, फिर से बच्चे वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। और इसके बाद जब वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं ना, फिर भी बच्चे वहां से जो नए नए प्लांट्स ग्रो होते हैं वो फिर से बच्चे इनमें आ जाते हैं। ये था बच्चे क्या, ये था बच्चे आपके पास जो हमारे पास थे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बच्चे मैंने आपको बोला कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस किस चीज में ये हमें हेल्प करते हैं। अब बच्चे हम देखेंगे दूसरे किस्म की जो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बच्चे पता है कि ये वो होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना, जिनको बच्चे मैंने आपको अभी बोला है कि उनको हम पैथोजेनस बोलते हैं। पैथोजेनस क्या होते हैं, पैथोजेनस डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम पैथोजेनस बोलते हैं, ठीक है ना। अब है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे होते हैं जो डिजीज काज करवाते हैं। उनमें से बच्चे जो हमने ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं वो होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी कुछ डिजीज बच्चे काज करवाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे मैं आपको बोल रहा हूं कि इसी तरीके से वायरस भी डिजीज काज करते हैं, ठीक है, फंगाई भी करवाते हैं, प्रोटोजुआ जो होते हैं बच्चे, प्रोटोजुअन्स भी बच्चे काज करवाते हैं। यहां पे मैं बच्चे आपको बोलूंगा वो डिजीजेस, ठीक है ना, वो डिजीजेस जो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे फैल जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर एक हेल्दी पर्सन तक, ठीक है ना, मगर किसके जरिए से, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और फिजिकल कांटेक्ट, या बच्चे जो वेक्टर्स होते हैं या जो जिनको हम करियर्स बोलते हैं, इन्हीं डिजीजेस को बच्चे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से डिजीज होते हैं, जो बच्चे फैलते हैं कहां से लेकर कहां तक, इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन तक, मगर किसके जरिए से, थ्रू बच्चे एयर, वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, फिजिकल कांटेक्ट, या बच्चे जिनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर्स के जरिए से बच्चे क्या होते हैं जो फैल जाते हैं। उन सारे डिजीज को बच्चे हम कौन से डिजीज बोलते हैं, उन सारे डिजीज को बच्चे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। और बच्चे याद रखना, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ना, अलग अलग बच्चे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इनमें अलग अलग होते हैं। कोई डिजीज एयर से बच्चे, ठीक है ना, कोई डिजीज बच्चे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चे होते हैं, कि ये क्या नाम है इसका, या वाटर से मैं आपको बच्चे बोलूंगा, वाटर से बच्चे फैल जाते हैं। कोई बच्चे फूड से होता है, कोई बच्चे फिजिकल कांटेक्ट से होता है, ठीक है ना, जिसके बच्चे मैं आपको कॉमन कोल्ड वगैरह की बात में आपको कहना, फिजिकल कांटेक्ट से बच्चे वो फैल जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ क्या होते हैं कि कुछ बच्चे हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, किन से, वेक्टर्स से। वेक्टर्स बच्चे मैं यहां पे आपको बोलूंगा, वेक्टर्स वो इंसेक्ट्स होते हैं, या बच्चे ये वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे इन, ठीक है ना, जो
इनफेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन तक डिजीज को स्प्रेड करवाते हैं। जैसे कि जिसमें बच्चे मैं आपको बोलूंगा हाउस फ्लाई होती है, या बच्चे मैं आपको बोलूंगा मॉस्किटो। मॉस्किटो बच्चे मैंने आपको अभी बोला है कि एक डिजीज की बात मैंने आपको बच्चे बात की है जो प्रोटोजोनस से होती है, ठीक है ना, जिसका नाम बच्चे मैंने आपको बोला है मलेरिया। मलेरिया जो होता है ना, उसका जो एजेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो बच्चे होता है कौन, वो बच्चे उसका जो ये कैजुड एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। उस प्लाज्मोडियम को बच्चे क्या किया जाता है, इनको बच्चे वेक्टर्स के जरिए से बच्चे वो स्प्रेड हो जाते हैं इन वेक्टर से, ठीक है ना। एक मॉस्किटो बच्चे होता है, इसके बच्चे एक स्पीशीज होते हैं, वैरायटी होती है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसी से बच्चे क्या होता है, इसी से बच्चे, ठीक है ना, ये मलेरिया काज होता है। यही यानी कि इसको बच्चे स्प्रेड कराता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर एक हेल्दी पर्सन तक। समझ में बच्चा आपको आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे डेंगू भी बच्चे, ठीक है ना, होता है, वो भी बच्चे, ठीक है ना, इन वेक्टर से होता है, मगर इसको एक और बच्चे ये करवाता है जिसका बच्चे नाम है एड्स। एड्स मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू बच्चे उसी से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे ये थे कौन से ठीक है ना, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इतना ही नहीं कि बच्चे जो मैं आपको बोलूंगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, खाली ये क्या करते हैं, खाली ये एनिमल्स में डिजीज काज नहीं करते हैं ये बच्चे, ठीक है ना, यानी कि ह्यूमन बींग्स में नहीं करते हैं ये बच्चे, एनिमल्स में भी डिजीज काज करवाते हैं, ठीक है ना। और ये बच्चे किन में करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी बच्चे ये डिजीज काज करवाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं, इनमें खाली कि हम नहीं बोलेंगे कि खाली ये हमारे ह्यूमन बींग्स में काज करवाते हैं, ये बाकी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, या एनिमल्स होते हैं, उनमें भी बच्चे ये डिजीज काज करवाते हैं। समझ में बच्चा आपको आ रहा है। उसके बाद बच्चा मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, ये जो फूड पॉइजनिंग हम बच्चे किसको बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बच्चे आपके, ठीक है ना, इसमें एक टॉपिक है फूड पॉइजनिंग बच्चे मैं आपको बोलूंगा। फूड पॉइजनिंग बच्चे देखो क्या होता है। फूड पॉइजनिंग का बच्चे मतलब होता है वो डिजीजेस जो बच्चे काज होते हैं, जो बच्चे काज हो जाते हैं किन से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिजीज बच्चे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज हो जाते हैं, या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से, ठीक है ना, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चे बनते हैं, उनसे जो डिजीज बच्चे काज हो जाती हैं, या बच्चे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, चाहे वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बच्चे चाहे होता है, चाहे वो बच्चे वायरस होता है, चाहे बच्चे वो दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसी को बच्चे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बच्चे बोलते हैं। और याद रखना बच्चे, ये जो फूड पॉइजनिंग होते हैं ना, इस फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इस फूड पॉइजनिंग के बच्चे सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, ठीक है ना, और बच्चे क्या होता है, लूज मोशंस बच्चे, डायरिया वगैरह बच्चे हो जाना, ठीक है ना, या बच्चे क्या हो जाता है इसमें बच्चे जो एब्डोमिनल पेन होती है बच्चों, किससे बच्चे, ये बच्चे होती हैं, ठीक है ना, इस फूड पॉइजनिंग से। यानी कि फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो सिम्टम्स बच्चे वोमिटिंग, लूज मोशंस, एब्डोमिनल पेन वगैरह, फीवर भी बच्चे चढ़ता है उससे। समझ में बच्चे आपको आ रहा है ना। और बच्चे मैं यहां पे आपको बोलूंगा लास्ट में चलते चलते बच्चे मैं आपको बोलूंगा एक यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट बच्चे टॉपिक मुझे यहाँ पे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मुझे थोड़ा बच्चे भूल गया है, वो है कि बच्चे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चे हम क्या बनाते हैं, इनको बच्चे हम बनाते हैं, इनसे बच्चे हम बनाते हैं वैक्सीन्स बनाते हैं। क्या है, वैक्सीन्स। तो
मैं आपको बच्चे बोलूंगा ये जो वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन क्या होता है, ठीक है ना। वैक्सीन बच्चे याद रखना, वैक्सीन ये वो स्पेशल मेडिसिन होता है या एक स्पेशल किस्म की प्रेपरेशन होती है जो बच्चे हमें क्या करता है, जो बच्चे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज बच्चे, यानी कि वो मेडिसिन या वो स्पेशल प्रेपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, जो हमें बच्चे एक पर्टिकुलर डिजीज से क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसी को बच्चे तो हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है ना। और बच्चे आपको पता है जो वैक्सीन होते हैं, और ये जो वैक्सीन होते हैं ना, ये बच्चे हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। किन से बनाते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। और इस वैक्सीन में बच्चे क्या होता है, इस वैक्सीन में बच्चे डेड वीकनेड अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बच्चे क्या करता है, जो बच्चे हमें कोई हार्म नहीं कर, कोई भी नुकसान हमें नहीं पहुंचाता है। और इस वैक्सीन को बच्चे ऑरली भी दिया जाता है, ठीक है ना, या बच्चे इसको बाय इंजेक्शन के जरिए से बच्चे इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्शन के जरिए से। चाहे बच्चे हम इन वैक्सीन को बच्चे ऑरली लेते हैं या बाय इंजेक्शन लेते हैं, तो जो ही ये एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में बच्चे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ये वैक्सीन, ठीक है ना, तो बच्चे हमारी बॉडी इसको क्या करते हैं, इसको बच्चे हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। रेस्पॉन्ड का मतलब बच्चे क्या होता है, किस किस्म का रेस्पॉन्ड करता है, हमारी जो बॉडी बच्चे होते हैं वो स्पेशल किस्म के सबस्टेंसेस बनाते हैं जिनको बच्चे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। ये बच्चे बी है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज बच्चे बोलते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बच्चे ये काम करते हैं, अगर जो वैक्सीन आपने लिया है ऑरली या बाय इंजेक्शन, अगर इस वैक्सीन में बच्चे प्रेजेंट क्या होगा, अगर बच्चे इस वैक्सीन में प्रेजेंट कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बच्चे इसको उसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे किल करता है। और बच्चे हमें क्या करता है, हमें इन वैक्सीन लेने से एक पर्टिकुलर डिजीज के बारे में क्या प्रोटेक्शन मिलती है। और कभी कभार बच्चे मैं आपको बोलूंगा, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, ये एंटीबॉडीज बच्चे कभी कभार बहुत टाइम तक हमारे बॉडी में रहते हैं, हमारे ब्लड में रहते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, अगर बच्चे सेम पैथोजन आपको अटैक करने आया है, ठीक है ना, सेम पैथोजन बच्चे आपको अटैक करने का आया है, तो ये एंटीबॉडीज बच्चे उनको क्या करते हैं, ये बच्चे उनको रिमेंबर करते हैं, यानी कि याद रखती हैं, और बच्चे उनको किल करते हैं। क्या करते हैं, किल करते हैं। समझ में बच्चे आपको आ रहा है। दिस वाज बच्चे ऑल अबाउट द, ये जो पहला आपका चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो बच्चे यहीं पे मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कि जिसके बच्चे मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, ठीक है ना, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं। ये जो बच्चे यहाँ पे आपको लिख के है ना, देखो बच्चे मैंने यही बच्चे आपके साथ बच्चे डिस्कस किया है। वायरसेस आर टाइनी नॉट कंप्लीट सेल्स सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस तरह से बच्चे यहाँ पे दे नीड अ होस्ट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एक्टिंग लाइक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वेरिड शेप्स जो बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो मैंने बोला कि अलग अलग शेप्स इनके होते हैं। और बहुत सारे जो जैसे कि बच्चे मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा वायरसेस होते हैं ना, डिजीजेस काज करते हैं, ठीक है ना। वैक्सीन्स एंड एंटीवायरल मेडिकेशंस आर टूल्स टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। यानी कि बच्चे अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तब जाके बच्चे हम किन का इस्तेमाल करते हैं, ये जो वैक्सीन होते हैं या एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं ना, इनका बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बच्चे अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा एल्गे के बारे में बच्चे यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे देखो बच्चे, एल्गे आर सिंपल प्लांट लाइक, जो बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। दे कम इन मनी फॉर्म्स फ्रॉम टाइनी टू बिग। मैंने बोला कि कुछ छोटे भी होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। कहाँ पे रहते हैं कि बच्चे यहाँ पे इनका जो हैबिटेट है यहाँ पे बच्चे लिखे होते हैं कहाँ पे पाया जाता है। और पीपल यूज एल्गे फॉर फूड। बच्चे बोलते हैं कि क्या होते हैं कि कुछ ये जो एल्गे होते हैं ना, पर्टिकुलर बच्चे जो क्या होते हैं, जो रेड एल्गे होते हैं। क्या होते हैं, रेड एल्गे जो होते हैं, या बच्चे जो ग्रीन एल्गे होते हैं,
ठीक है ना, ग्रीन एल्गे जो होते हैं उनको भी बच्चे क्या किया जाता है, उनको बच्चे एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रेड एल्गे में यहां पे नोरी का बच्चे एग्जांपल दे के हैं, ठीक है ना। ग्रीन क्लोरेला जो है ना, वो बच्चे क्या है, वो भी बच्चे उनको हम क्या करते हैं, उसको बच्चे हम एज ए फूड इस्तेमाल यानी कि खाते हैं। इसी तरीके से यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो बच्चे मैंने आपको पहले बोला कि जो एल्गे होते हैं, एल्गे में क्या प्रेजेंट होता है, एल्गे में बच्चे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, दैट इज वाई कि बच्चे मैंने आपको बोला कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर होते हैं, कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल बच्चे यहां पे देखे हैं, ठीक है ना, क्लाइमेडोमोनास हैं, जैसे कि यहां पे बच्चे हैं स्पायरोगायरा है। इस तरीके से बच्चे प्रोटोजोआ यहां पे हैं, ठीक है ना। सिंगल सेलर बच्चे मैंने बोला है कि जिसमें मैंने आपको बोला कि ये क्या होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं। इनका बच्चे इस्तेमाल करते हैं सीलिया का, फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं, सीडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि ये इनको क्या होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो इनको बच्चे लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, लोकोमोशन करने में इनको बच्चे हेल्प करते हैं। ऑफन फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड सॉयल, यानी कि इनकी जो यानी कि कहां ऑकरेंस कहां पे बच्चे होते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर, सम आर पैरासिटिक, ठीक है ना, और बच्चे ये भी मैंने आपको बोला कुछ इनमें पैरासिटिक भी होते हैं कि जो, ठीक है ना, क्या करते हैं कि जो दूसरे के इसमें बच्चे रहते हैं। इसी तरीके से बच्चे मैं आपको बोलूंगा ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, वेरियस शिप्स एंड डिफरेंट लाइफ स्टेजेस इंक्लूडिंग अ रेस्टफुल स्टेज, यानी कि बच्चे क्या होते हैं कि इनके पास डिफरेंट अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा यहां पे एक स्टेज बच्चे इनको होते हैं प्रोलिफेरेटिव स्टेज होती है, क्या होते हैं, प्रोलिफेरेटिव स्टेज। एक और बच्चे स्टेज होती है जिसको हम नाम देते हैं रेस्टफुल स्टेज होते हैं, यानी कि जो जिस तरह से बच्चे हमें लाइफ स्टेज वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, यानी कि पहले ये होना वगैरह अलग अलग, या जिस तरह से बच्चे हम देखते हैं फ्रॉग में होते हैं, फ्रॉग में बच्चे क्या जो एग्स होते हैं, एग्स के बाद बच्चे क्या बनता है, वो टेडपोल बनता है, लार्वा बनता है, उस टेडपोल को जब मेटामॉर्फोसिस होते हैं तो बच्चे एक एडल्ट फ्रॉग बनती है। इस तरीके से बच्चे यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा इनके भी अलग अलग डिफरेंट, ठीक है ना, ये होते हैं स्टेजेस होते हैं। इस तरीके से बच्चे यहाँ पे फंगाई है, फंगाई को बच्चे मैंने बोला है कि क्या होते हैं, हीटेरोट्रॉफिक होता है, क्योंकि उनमें बच्चे होता ही नहीं है। लैक क्लोरोफिल एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब बच्चे होता है कि ये ग्रुप्स में रहना। इस तरीके से बच्चे एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट बच्चे मैं आपको बोलूंगा कि सारा जो हमने है ना, ये ऑलमोस्ट बच्चे हमने सारा डिस्कस किया है, और जो मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल बच्चे इसमें भी बच्चे वही लिख के हैं। तो बच्चे मैं अब आपके साथ ये यहां पे डिस्कस करूंगा कि जो बुक वर्क है, देखो बच्चे यहां पे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बच्चे मैंने आपको बोला कि जो इसमें सारा लिख के है, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट बच्चे सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आई होप कि बच्चे आपने ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और जो भी इसमें लिख के है ना वो बच्चे मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया, जैसे कि ये वगैरह मेडिसिन प्रोडक्शन में है वारा, ठीक है ना। हाँ बच्चे ये जो है ना यहाँ पे बच्चे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किनके, ये बच्चे एग्जाम्पल्स हैं किनके, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिप्ट्रिप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह हैं, ये क्या हैं, ये बच्चे एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन बच्चे तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बच्चे जो अभी मैंने आपको, एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट जो बच्चे आपके साथ पूरा सारा डिस्कस किया है। आप देखो बच्चे यहां पे जो एक्सरसाइज है आपके बुक पे हैं, ठीक है ना, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स देखो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, जो बच्चे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अपने आंखों से बच्चे दिखाई नहीं देते, अलबत्ता हम किससे देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इसी तरीके से बिल्यू ग्रीन एल्गे फिक्स डेज डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, किसको बच्चे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को, ठीक है ना, नाइट्रोजन को बच्चे। इसी तरीके से अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अभी बच्चे मैंने बोला है किसके साथ बच्चे,
यीस्ट। इसी तरीके से कॉलरा इज काज्ड बाय, मैंने बोला कि डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस काज करते हैं प्लांट्स में, ठीक है ना, एनिमल्स में या बच्चे ह्यूमन बींग्स में। तो कॉलरा किससे बच्चे ये होता है, ये बच्चे याद रखना, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे देखो बच्चे यहां टिक द करेक्ट आंसर क्या है। पहला है कि यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी बच्चे पढ़ा है इसमें, ठीक है ना, शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। नहीं बच्चे, तो सीधा ऑप्शन जो है ना वो बच्चे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की बच्चे एक एग्जांपल देनी है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। नहीं तो बच्चे दूसरे ऑप्शन, इसको भी सिट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है ना। करियर, ठीक है ना, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, कैरियर जो बच्चे कैरी करता, वो भी मैंने बोला है, वो वेक्टर्स के बारे में जिनको हम कैरियर्स भी बोलते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई। तो जरा बच्चे बोलो क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको बच्चे पता है कि क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसमें बच्चे ये करेक्ट ऑप्शन है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, मोस्ट कॉमन जो बच्चे होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को जो ये करते हैं, जो इनका कैरियर होता है, ठीक है ना, वो है क्या, आंट है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पाइडर है। अभी बच्चे मैंने आपको बोला है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बच्चे आएगा हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डग राइजेस बिकॉज ऑफ, अभी जो बच्चा मैंने आपको बोला है कि बेकिंग इंडस्ट्री का जब मैंने आपको पढ़ाया है, हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, निडिंग, ठीक है ना। क्या ऑप्शन आएगा, सही ऑप्शन बच्चे इसमें क्या है, जिससे वो राइस होता है, बोला था मैंने आपको बच्चे यीस्ट सेल्स से जब वो ग्रो हो जाते हैं, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ना, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, मुझे नहीं बच्चे लगता है कि ये बोलने की जरूरत है, मोल्डिंग बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सीधा ऑप्शन ये है फर्मेंटेशन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एक्शन इन कॉलम सेकंड, ठीक है ना बच्चों। देखो यहां पे बच्चे आपको कॉलम दे के हैं और यहां पे बच्चे ये है ना, इनके साथ बच्चे आपको इनको मैच करना है। बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया को बच्चे क्या आएगा, बैक्टीरिया क्या करता है, बोला था बच्चे मैंने अभी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन ये है कॉजिंग कॉलरा, कॉजिंग कॉलरा। राइजोबियम क्या करता है, बोला था बच्चे मैंने आपको, ठीक है ना। फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस पता है बच्चों, ठीक है ना। इसका थर्ड ये है सेटिंग ऑफ कर्ड। इसी तरीके से बच्चे यीस्ट है, चौथा क्या है, यीस्ट। यीस्ट से बच्चे क्या हम करते हैं, शाबाश, यीस्ट यहां पे बच्चे बेकिंग ऑफ ब्रेड। एप्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या करता है, यहां पे बच्चे देखो ऑप्शंस में अगर होगा, हाँ बच्चे यहां पे हैं, ठीक है ना। फिफ्थ वाला ये है प्रोटोजोन, जिसको बच्चे मैंने आपको बोला है कि प्लाज्मोडियम, उससे बच्चे क्या काज होता है, वो मलेरिया को काज करता है, और वो ठीक है ना, प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम बच्चे एक प्रोटोजोन है, एक प्रोटोजोन है। वायरस, इससे बच्चे क्या काज होगा, इसको बच्चे ये आएगा, ठीक है ना, काजिंग एड्स। वो कौन सा वायरस है जिससे बच्चे एड्स होता है, याद रखना बच्चे HIV वायरस, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना। चलो बच्चे नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे जो एग्जाम ये है ना क्वेश्चंस हैं, तो ये बच्चे आपको यही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे डिस्कस करने की यहां पे जरूरत है। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। पहले क्या हमें क्वेश्चन क्या पूछता है,
क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या देख सकते हैं नेकेड आई से? तो नहीं। अगर नहीं तो फिर किससे देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। To observe them, scientists use microscopes. Light microscopes are suitable for larger microorganisms, while electron microscopes provide higher resolution for smaller ones. यानी कि बच्चे कहने का मतलब है कि इनको हम कैसे देखते हैं? इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, अलबत्ता किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के जरिए से। यानी कि जिनका बच्चे थोड़ा साइज बड़ा होता है उनके लिए हम क्या करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप्स का, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं जिनका साइज होता है उनके लिए बच्चे हम क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मुझे नहीं लगता कि बच्चे अभी पढ़ा है। 5 मेजर ग्रुप्स है जिसमें बच्चे क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगाई है, प्रोटोजुआ है और एल्गाई है, ठीक है ना। ये क्या है? ये बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनके बारे में बच्चे और यहाँ पे थोड़ा कुछ लिख के होता है कौन क्या होता है, जो अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। पढ़ाया बच्चे अभी, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं, ठीक है ना। जहां पे बच्चे मैं आपको बोलूंगा एजिटोबैक्टर है, कोलोस्ट्रिडियम है, मगर बच्चे ये वो होते हैं, ठीक है ना, इन फ्री लिविंग फॉर्म्स में। और जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आता है वो बच्चे होता है कौन? ये राइजोबियम। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बच्चा आपको पता है, ये वो रिलेशनशिप होते हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स का फायदा होता है, ठीक है ना। लेकिन एक इसको फायदा देता है, दूसरे उसको वापस देता है। जैसे कि यहां पे राइजोबियम जो बच्चे होता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट नोडुलस में रहता है, और वो क्या करता है? ये राइजोबियम इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स को, जैसे कि पी की मैं बच्चे यहां पे बात करूंगा, मटर ना, मटर जिसको आप बोलते हैं पायसम स्टैवा, ठीक है ना। क्या करते हैं कि ये राइजोबियम इनको क्या करता है? ये इनको नाइट्रेट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इनको क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किस में करके देता है? नाइट्रेट्स में। मगर वहां से वापस ये जो पी प्लांट होता है इस राइजोबियम को क्या देता है? इस राइजोबियम को बच्चे ये वापस फूड देता है और शेल्टर देता है। इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। यानी कि बच्चे मैं आपको अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे उन्हीं के बारे में बच्चे आपको लिखना है, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि 10 लाइन्स लिखने हैं। वो बच्चे आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं फलाने में, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स बनाने में। इनसे बच्चे हम क्या बनाते हैं? इनसे बच्चे हम बनाते हैं वैक्सीन बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, या बच्चे इनको हम किस में, ठीक है ना, फर्मेंटेशन में बच्चे, यानी कि अलग अलग बच्चे जगहों पे इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जिसके एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ताकि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाए, ठीक है ना। इसी तरीके से इनको बच्चे बायो रिमेडिएशन में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बच्चे इनको इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिफाइंग वाटर इंडस्ट्रीज यूटिलाइज देम फॉर एंजाइम एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड दे प्ले अ रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में बच्चे इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बच्चे जीन्स को क्या किया जाता है? क्या ट्रांसफर किया जाता है। ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ह्यूमन हेल्थ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल बैलेंस। यानी कि जो बच्चे मैंने आपको यूजफुलनेस, ठीक है ना, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया है ना, वही बच्चे ये इसमें लिख के हैं, ठीक है ना। आप बच्चे जितना आपने अभी तक आपने खुद समझा होगा इनके बारे में, आप बच्चे वो भी लिख सकते हैं, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कौन कौन से हार्म्स बच्चे ये आपको पता है? डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं? डिफरेंट किस्म के डिजीजेज बच्चे इनसे काज हो जाते हैं। प्लांट्स में अलग, एनिमल्स में अलग, ठीक है ना, और ह्यूमन बींग्स में अलग। या बच्चे क्या करते हैं? फूड स्पॉइलेज में बच्चे ये क्या करते हैं? फूड स्पॉइलेज में भी बच्चे ये काम, ये क्या नाम है इसका, ये करते हैं, यानी कि फूड को स्पॉइल खराब बच्चे करते हैं, ठीक है ना। यही तो बच्चे इसमें लिख के हैं, ठीक है ना। ये भी बच्चे आप क्या कर सकते हैं? खुद अपने इससे लिख सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बच्चों आपको मैंने अभी जो समझाया था आपको कौन से मेडिसिन होते हैं, और आपको क्या करना है कि कौन कौन से, जब आप इन एंटीबायोटिक्स को लोगे कौन कौन से प्रिकॉशंस बच्चे आपको लेने हैं, तो वही बच्चे इसमें लिख के होगा। जो मैंने आपको वो 4 प्रिकॉशंस बताए हैं, और जो बच्चे आपने खुद भी समझा है, ठीक है ना, ये तो बच्चे इसमें सारा आता है। दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है ना, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर
होप कि बच्चे आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। और बच्चे याद रखना, इस पे बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस पे बच्चे नजर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।